नमस्कार दोस्तों, अपने चैनल सर्जी के पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और हमारे टेलीग्राम चैनल सर्जी के पॉइंट से जाए, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है। इस वीडियो में निबंध रचना में कोरोना एक वैश्विक चुनौती के बारे में हम आपको बताएंगे। चलो शुरू करते हैं इस वीडियो को। किसी भी निबंध लिखने से पहले उसकी प्रस्तावना बहुत ज़्यादा आवश्यक होती है। चलो देखते हैं इसकी प्रस्तावना को। प्रस्तावना: दिसंबर 2019 में चीन के वुहान शहर में कोरोना नामक एक नई बीमारी ने कहर बरसाना शुरू किया। वहां से यह बीमारी देखते देखते विश्व के अधिकांश देशों में फैल गई। प्रतिदिन हजारों की संख्या में लोग मरने लगे। इसकी भयावहता को देखते हुए 11 मार्च 2020 को विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने इसे महामारी घोषित कर दिया। इसके बचाव के लिए अधिकांश देशों ने अपने यहाँ संपूर्ण लॉकडाउन घोषित कर दिया और लगभग सारी दुनिया एक साथ घरों में कैद हो गई। कोरोना का संक्रमण: कोरोना वायरस संसार की सभी सजीव और निर्जीव वस्तुओं को संक्रमित कर देता है। यह वायरस निर्जीव वस्तुओं पर कुछ मिनटों से लेकर कई दिनों तक जीवित रहता है। मनुष्य में यह संक्रमित वस्तुओं को छूने से और संक्रमित व्यक्ति के नाक, मुंह से निकले नाक, थूक से और वाष्प के अति सूक्ष्म कणों से मनुष्य की सांस तक से फैलते हैं। इसलिए इस संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए मुंह और नाक पर मास्क लगाना तथा एक दूसरे से 2 गज की दूरी बनाए रखने के लिए कहा जाता है। साबुन के झाग और अल्कोहल से यह वायरस नष्ट हो जाता है, अतः बार-बार साबुन से हाथ धोने और अल्कोहल मिश्रित सैनिटाइजर से हाथ अथवा अन्य वस्तुओं को निष्क्रिय करने के लिए कहा जाता है। बचाव और लक्षण: कोरोना वायरस मनुष्य के श्वसन तंत्र पर आक्रमण करता है। यह सबसे पहले आंख, नाक या मुंह के माध्यम से उसके गले में प्रवेश करता है और 3-4 दिन तक उसके गले में बना रहता है, जिससे गले में खिच-खिच, खराश, दुखन उत्पन्न होती है। इसी के साथ संक्रमित व्यक्ति में खांसी और जुकाम के लक्षण दिखाई देने लगते हैं। शरीर में संक्रमण जो बढ़ता है, उसके फेफड़े की क्षमता कम होती जाती है और व्यक्ति को सांस लेने में परेशानी होने लगती है। कुछ लोगों की आंखें लाल हो जाती हैं और जलन भी होने लगती है। संक्रमित व्यक्ति बुखार से पीड़ित हो जाता है। कभी-कभी पेट दर्द, उल्टी, अतिसार आदि की परेशानी भी व्यक्ति को होने लगती है। यह जरूरी नहीं कि ये सभी लक्षण सभी संक्रमित व्यक्तियों में दिखाई दें। अधिकांश व्यक्तियों में खांसी, जुकाम, खांसी, बुखार और छींक आने, गले में खराश, दुखन होने या सांस लेने में परेशानी होना आदि लक्षण ही मुख्य रूप से दिखाई देते हैं। कुछ लोगों में इनमें से कोई भी लक्षण दिखाई नहीं देता। कोरोना का अभी तक कोई निश्चित और संपूर्ण इलाज खोजा नहीं जा सका है। अभी तक सावधानी रखना ही एकमात्र बचाव है। इसका संक्रमण क्योंकि संक्रमित वस्तुओं या व्यक्ति को छूने से फैलता है, अतः संक्रमित वस्तुओं से दूर रहना ही इसका बचाव का उपाय है। इसके बचाव के लिए प्रत्येक व्यक्ति को अग्रलिखित उपाय करने चाहिए। किसी भी वस्तु को अनावश्यक रूप से छूने से बचें, क्योंकि वह कोरोना से संक्रमित हो सकती है। आपस में एक दूसरे से कम 2 गज की दूरी बनाएं। हाथ न मिलाएं, दूर से नमस्ते आदि से अभिवादन करें। अनावश्यक रूप से घर से बाहर न निकलें। घर से बाहर निकलने पर मुंह पर मास्क अवश्य लगाएं। कार्यालयों, बाजार, विद्यालय आदि में भी काम करते समय पारंपरिक दूरी का पालन और मास्क का प्रयोग पूरे समय करें। खांसते या छींकते समय नाक और मुंह को रुमाल से ढकें और रुमाल न होने पर कोहनी से नाक मुंह को ढकें। दिन भर में थोड़े-थोड़े समय अंतराल पर साबुन से हाथ धोने की आदत डालें या सैनिटाइजर से हाथ निष्क्रिय करें। हाथों में दस्ताने का प्रयोग करें। हाथों को साबुन से धोए बिना या सैनिटाइजर किए बिना आंख, नाक और मुंह को न छुएं। बाजार से लाई वस्तुओं को निष्क्रिय करने के बाद प्रयोग करें। सामाजिक स्थान पर न थूकें। पान, बीड़ी, तंबाकू का सेवन न करें। से लौटने पर जूते चप्पल को बाहर ही उतारें और संभव हो तो साबुन के पानी से धोएं या सैनिटाइजर करें। कपड़े को गर्म पानी और डिटर्जेंट से धोएं या घर से बाहर एक कोने में उतार कर रखें। ठंडी चीजों को खाने से बचें। गर्म पानी पिएं। तुलसी, लौंग, अदरक या सूंठ और अजवाइन का काढ़ा पिएं। शरीर की प्रतिरोधक शक्ति बढ़ाने वाले फल, टॉनिक भोजन करें। कोई भी लक्षण दिखाई देने पर स्वयं को एकांतवास क्वारंटाइन में रखें और तुरंत स्वास्थ्य विभाग को सूचित करें। चिकित्सक के निर्देश का पालन करें। अपने मोबाइल में आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड करें और उसे सदैव सक्रिय रखें।
कोरोना महामारी के कारण आज विश्व के सामने अनेक चुनौतियां हैं। मानवता की रक्षा के लिए इन सभी चुनौतियों पर विजय पाना आवश्यक है। कुछ मुख्य चुनौतियां इस प्रकार हैं: अर्थव्यवस्था को बनाए रखने की चुनौती, बेरोजगारी की चुनौती, प्रवासी कामगारों के पुनर्वास और भरण पोषण की चुनौती, व्यापार का व्यापार, कारखाना और यातायात को पुनः शुरू करने की चुनौती, सामाजिक और सांस्कृतिक ताने-बाने बनाए रखने की चुनौती, भाईचारे और विश्व बंधुता की भावना बनाए रखने की चुनौती, वैक्सीन और दवा का आविष्कार। कोरोना की रोकथाम के लिए विश्व भर में अनेक वैक्सीन विकसित हुई हैं, जिसमें भारत की कोवैक्सीन एवं कोविशील्ड महत्वपूर्ण स्थान है। भारत में 15 जुलाई तक लगभग 38 करोड़ लोगों को इन वैक्सीन का टीका लग चुका है। भारत में भारत के रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन DRDO ने विश्व में पहली बार इसके इलाज हेतु 2-DGTM नामक दवाई विकसित की है, जो शीघ्र ही लोगों के लिए बाजार में उपलब्ध होगी। भारत की स्थिति और संभावनाएं: भारत ने इस वायरस से बचाव के लिए बड़े योजनाबद्ध तरीके से काम, जिसके परिणामस्वरूप इस पर शीघ्र नियंत्रण पाया गया। मगर इस वायरस ने नए परिवर्तनीय रूपों और लोगों की लापरवाही के सन 2021 में इसकी दूसरी लहर ने देश और दुनिया में भयंकर कहर बरसाया। अकेले भारतवर्ष में अप्रैल 2021 से जून तक 2.5 लाख से अधिक लोगों की मौत हो गई। इस लहर को सरकार के अधिक प्रयासों से नियंत्रण कर लिया गया, किंतु तीसरी लहर की संभावनाओं ने लोगों को भयभीत करके रखा है। इस वायरस से बचाव के लिए भारत ने विश्व को योग, आयुर्वेदिक, अंग्रेजी दवाओं के मिश्रित के साथ-साथ वैक्सीन और DRDO द्वारा विकसित 2-DGTM नामक दवा से लोगों में जीने की प्रत्याशा वृद्धि की है। भारत अंग्रेजी और आयुर्वेदिक दवा के अतिरिक्त वैक्सीन का निर्यात करके उसके लिए संकट मोचन बनकर उभरा है। विश्व की अनेक बड़ी-बड़ी व्यापारिक कंपनियां चीन छोड़कर भारत में निवेश करने का मन बना चुकी हैं। इससे भारत सहित संपूर्ण विश्व की अर्थव्यवस्था सुदृढ़ होगी। अंततः यही कहा जा सकता है कि प्रधानमंत्री मोदी के कुशल नेतृत्व में भारत न केवल कोरोना पर विजय प्राप्त की, अपितु विश्व गुरु की भूमिका का निर्वहन करते हुए संपूर्ण विश्व का मार्गदर्शन भी करेगा। नमस्कार दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।